नमस्कार दोस्तों, उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर मैं खुशबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ग्रामीण समुदाय योजना कृषि जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हम डिटेल्स में जानेंगे ग्रामीण समुदाय के बारे में। लेकिन इससे पहले जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को दबा ले ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और रात 10 बजे प्रतिदिन आप सभी के लिए मैथ्स की क्लास गोविंद शुक्ला सर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, तो आप उसमें लाइव ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके जो इस लेखपाल वैकेंसीज में जुड़े हुए हैं और अन्य परीक्षाओं से भी। और लेखपाल 2022 की जो वैकेंसी आई है उसकी लास्ट डेट 28 तारीख को है, तो उससे पहले आप सभी फॉर्म फिल कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं, ताकि आपको सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए जानते हैं ग्रामीण समुदाय के बारे में। दोस्तों, भारत गांव का देश कहलाता है और भारत के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि गांव के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाए। ग्राम विकास का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले न्यून आय वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, उनके विकास क्रम को आकर्षित करना, निर्धन ग्रामीण लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत बनाना, विकास के लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन की तलाश में लगे निर्धन लोगों तक पहुंचाना। इसके अंतर्गत एक निश्चित ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का उपयोग होता है। तो हमें इसलिए इस कार्य क्षेत्र पर हमें ग्रामीण क्षेत्रों को उन्नत करने की आवश्यकता है हर तरीके से। तो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में 6,49,481 गाँव हैं, लगभग 72.2%। सबसे ज्यादा गांव उत्तर प्रदेश में हैं और सबसे कम की बात करेंगे तो चंडीगढ़ है। उत्तर प्रदेश में 1,07,753 गांव हैं और चंडीगढ़ में सिर्फ 13 गांव हैं। बात करते हैं एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव का है तो मेघालय का मावलांगयांग गांव है। भारत ही नहीं, पूरी एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है और इस गांव की साक्षरता दर की बात करें तो 100% है। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर अकोदरा गांव देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल गांव है, ये याद रखिएगा। ये देखिए उस गांव की बात कर रहे हैं जो मेघालय का है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास में जो कार्य किए गए। महात्मा गांधी की जो ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने के लिए स्वतंत्रता के बाद 1952 में योजना आयोग के द्वारा सामुदायिक परियोजना प्रशासन नाम के संगठन की स्थापना की जाती है। यह योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास के इतिहास में मील का पत्थर साबित होती है। 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास विभाग अस्तित्व में आया, तो कई बार इसके चेंज किए गए थे। अगस्त 1979 में इसे ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का नाम दिया जाता है। इस मंत्रालय को बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय नाम दिया जाता है। फिर एक बार फिर से कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसे एक विभाग के रूप में परिवर्तित किया दिया जाता है। सितंबर 1985 में एक बार फिर कृषि मंत्रालय के रूप में पुनर्गठित किया जाता है। 1991 में विभाग का दर्जा बढ़ाकर ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया जाता है। 1992 में अन्य विभाग बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन किया जाता है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी की बात करें तो खंड विकास अधिकारी के कार्य क्या होते हैं। एक विकास खंड के ग्रामों का विकास खंड अधिकारी पर ही निर्भर करता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करना, जन शिकायत सुनना है और निराकरण करता है।
नेक्स्ट देखिए, अपने विकास खंडों के सभी कार्यों प्रगति पर समय समय पर अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करता है। उच्च अधिकारियों को निर्देशानुसार कार्य करता है। अपने विकास खंड में कार्य प्रसार अधिकारियों की सहायता से पंचायत समिति द्वारा निर्धारित निर्णयों का कार्यान्वयन करता है। ग्रामीण जनता के लिए सरकार के रूप में भूमिका निभाते हैं और ग्रामीणों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते हैं। खंड के विकास से संबंधित प्रशासनिक स्टाफ की कार्य कुशलता की वृद्धि अनेक उचित कदम यानी कार्य करता है। अब हम बात करते हैं लेखपाल। लेखपाल क्या होता है? लेखपाल गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी या प्रतिनिधित्व होता है। 1960 के कार्यों का भुगतान गांव द्वारा स्वयं किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है और लेखपाल के अधिकार में 1 या 2 गांव आते हैं। लेखपाल के कार्य क्या होते हैं? लेखपाल के पास उसके अधिकार क्षेत्र गांव या गांव के खेती से संबंधित सभी कागजात रहते हैं, जिन्हें हम भूलेख या लैंड रिकॉर्ड कहते हैं। किसान भाई, जब किसी किसान को उसकी स्वयं की जमीन के बारे में कोई जानकारी यानी इंफॉर्मेशन चाहता है तो लेखपाल सरकारी शुल्क द्वारा जानकारी को यानी इंफॉर्मेशन को उपलब्ध करा देता है। लेखपाल अपने रिकॉर्ड में खेत का नाम, खेत का मालिक यानी ऑनर जो होता है, उसका लगान, उसका नंबर आदि को नोट करता है। खेतों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार कागजों में परिवर्तन करता है। अनावृष्टि, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ओलावृष्टि और बाढ़ आ गई, इसकी जानकारी आदि की जानकारी क्या करता है? अपने उच्च अधिकारियों को देता है और उसी आधार पर सरकार मुआवजे का निर्धारण करती है। लेखपाल के पास प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है जिसे हम सजरा कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा, सजरा। इस नक्शे में गांव के रास्ते होते हैं, सड़कें, नदी, तालाब, बाजार, मंदिर, स्कूल अंकित होते हैं। खेतों का क्षेत्रफल होता है, उसी में उसका नंबर होता है, जिससे खेत का मालिक यानी उसका ऑनर कौन है उसकी पहचान रखी जा सके। हर वर्ष खेती के नाम तथा कमी बेसी के नक्शे में अंकित करना पड़ता है। किसान जो होता है किसान स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर के खाते के रूप में रखा जाता है या लिखा जाता है, जिसे हम जमाबंदी कहते हैं। इसकी 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं। जमाबंदी की 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं। एक प्रति तहसील कार्यालय में, दूसरी प्रति संबंधित लेखपाल के पास रहती है। प्रत्येक 4 वर्ष में जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। अगर इन 4 वर्षों में किन्हीं कारणों से किसान के स्वामित्व की भूमि में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे लेखपाल द्वारा जमाबंदी रजिस्टर में लिखा जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर से भी यह कार्य किया जा रहा है और लेखपाल तहसील से आदेश का कागज प्राप्त होने पर अभिलेखों की प्रतियां प्रमाणित करेगा और तहसील को भेजेगा। लेखपाल भूमापक, नक्शे का निरीक्षण, उसका संशोधन, खेत का निरीक्षण, फसलों का निरीक्षण, अभिलेख, लगान, भू राजस्व की स्थिति का प्रतिवेदन अधिकारी के आदेशानुसार कार्य करता है। नहीं, अपने से जो उनके बड़े अधिकारी होते हैं उनके आदेशानुसार कार्य करता है। गांव की नक्शे में प्रत्येक के लिए एक क्रमांक अंकित होता है, इसमें 22 कॉलम होते हैं। तो इस 22 कॉलम को याद रखिएगा। इसे खसरा कहते हैं। खसरा एग्रीकल्चर रिकॉर्ड, किसी संबंधित दस्तावेज। इसमें कृषि फसल का उल्लेख, जोत स्वामी का भी उल्लेख होता है और खसरा जो होता है, खसरा हर वर्ष अपडेट होता है। खतौनी शब्द भू राजस्व में वर्णित नहीं है। रजिस्टर को खतौनी कहते हैं, एनुअल रजिस्टर को खतौनी कहते हैं। यदि गांव की खसरे का इस्तेमाल करके किसी परिवार या व्यक्ति की जमीन की सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं। इसमें 13 कॉलम होते हैं और खसरे में प्रत्येक वर्ष फसलों की जानकारी दर्ज करना लेखपाल का कार्य होता है और इसी आधार पर सरकार के अंतर्गत क्षेत्र का पता लगाती है।
तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन लेखपाल के बारे में, और छोटी सी जानकारी आप सभी को कैसे लगी कि आप ज़रूर बताइएगा ताकि हम इस पर और वर्क कर सकें। उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।